नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने एप्लीकेशन रोज़गार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मन लगा कर के आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं वही अपना प्रत्यय। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम प्रत्यय की शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा बहुत हमने प्रत्यय के बारे में कल जान लिया था, लेकिन आज हम थोड़ा डीप वे में जाएँगे, ठीक है? और अच्छे से जान रहे होंगे कि क्या हमें प्रत्यय में पढ़ना है। तो जल्दी से जुड़िए और मैं फिर हाज़िरी लेना शुरू करूँगा, और जो नहीं आएगा कक्षा में, लेट आएगा, तो समझ लो कि लेट की भी एक कहानी है। पलक पांडे, कुलदीप कुमार, लव सोम, कोमल सिंह, शिवम कश्यप, आरती, आदित्य कुमार निगम, प्रिया, अभिषेक राव, मिस्टर पुनीत, 1 मिनट कमेंट आपको, अन्नू, अंकिता, समीक्षा कनौजिया, अनुज शर्मा, रविंद्र सैनी, कुलदीप कुमार। जय हिंद भाई, जय हिंद। अंबर, आशीष, राहुल, शिवम, मीनाक्षी पटेल, रजत सैनी, सुमित कुमार, आनंद पांडे, स्नेहा प्रजापति, फाजिल शाह, अभय, अदिति, अभिषेक कुमार, कैदेव सिंह, संदीप, बॉबी, जितेंद्र, बाला स्टार, कौशेंद्र नास्तिक, अभिषेक राव, अभिषेक यादव, लखन चौहान, प्रबल कुमार मिश्रा, अंचल अग्रहरी, कुलदीप कुमार, शैलेश कुमार चौहान। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? तो आप डालिए, हम क्या पढ़ने वाले हैं? थोड़ी-सी हमने शुरुआत प्रत्यय की कर ही दी थी। क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है प्रत्यय। क्या? प्रत्यय, ठीक है? थोड़ी-सी हमने परिभाषा इसकी जानी थी। प्रत्यय क्या होते हैं? कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द में या किसी धातु में या संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में जुड़कर, पीछे लगकर एमपी आ रहे हो का सर, हाँ जी आ रहे हैं। जो भी साथी एमपी के यानी कि ग्वालियर के आसपास के हैं, कहाँ? जो भी साथी ग्वालियर के आसपास के हैं, तो उनके लिए ये है कि हमने किया है एक मीटअप, ठीक है? मीटअप किया हुआ है जिसमें कि हम कौन-कौन हैं? विनय सर, ठीक है? विनय सर हैं वहाँ, राहुल पालीवाल सर, राहुल पालीवाल सर जो साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है? और आपके आदर्श सर, साथ में मैं यानी कि आपका भाई सचिन, ठीक है? वहाँ हम मिलेंगे आपको, और जो तारीख तय की गई है। सर आपकी आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है। 1 मिनट में आपकी आवाज़, जो आपको आवाज़ कम आ रही है, इसको थोड़ा-सा तेज़ करा देता हूँ। आवाज़ ठीक है, अभी आवाज़ बढ़वा दे रहे हैं, ठीक है? जो हमारा मीटअप का एड्रेस है वो मैं आपको बता दूँ थोड़ा-सा, कि हम पहले तो समय नोट करो, 7 ये हमारा 7 फरवरी, समय आपका रहेगा 11 एएम का, यानी 7 फरवरी 11 एएम हम आपसे मिल रहे होंगे, यानी कल का दिन जो है बीच में है, बाकी सब यानी परसों हम आपके सामने होंगे, ठीक है? जो भी साथी ग्वालियर के आस-पास के हैं, मिलना चाहते हैं, कोई आपके कुछ डाउट्स हैं, यानी कि आप उनको मिलकर ही पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल मिल मिल सकते हैं, ठीक है? तो एक बार मुझे बता दो कि कौन-कौन वहाँ आने वाला है, ठीक है? तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये थोड़ी-सी सूचना देनी थी, तो आपको मिल गई है सूचना। अब चलते हैं अपने पढ़ाई की तरफ, ठीक है? ठीक है ना? आ जाओ। तो ज़रूर आना, जो आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते बिल्कुल मत आना। ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरी है, आप हमें टेलीग्राम, कॉल्स। अब बताओ मुझे आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है ना? बिल्कुल। अब मुझे एक बार बता दो कि आवाज़ बिल्कुल कानों तक स्पष्ट रूप से जा पा रही है या नहीं?
ठीक है, चलो कोई नहीं, आवाज आपकी बढ़ चुकी है। ग्वालियर में कौन सी जगह? इंद्रप्रस्थ गार्डन, इंद्रप्रस्थ गार्डन, ठीक है, इंद्रप्रस्थ गार्डन है ये, यहाँ आना है। खाने में क्या मिलेगा? बूंदी। 26 जनवरी में जो मिलती है ना, वो बूंदी बंटवाएंगे। चलो आ जाओ, पढ़ लेते हैं। प्रत्यय हमने क्या जाना था कि जो मूल शब्द के या क्रियापदों के अंत में जुड़कर जो बनते हैं, यानी अंत में जो जुड़ते हैं और जुड़कर जो एक अलग ही अर्थ की प्राप्ति कराते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैंने लेख में अक प्रत्यय जोड़ा, क्या जोड़ा? अक प्रत्यय जोड़ा, तो हमें क्या मिला? लेखक मिला। क्या मिला? लेखक मिला। ठीक है। हमने हमने मैं कहूँ दुकान, क्या? दुकान प्लस दार हम बोलते हैं मालिक को, तो दार प्रत्यय जोड़ दिया तो हमने दुकानदार बना दिया। क्या बना दिया? शब्द दुकानदार बना दिया। तो हम प्रत्यय कहाँ जोड़ रहे हैं? क्रिया में जोड़ रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम में जोड़ रहे हैं, विशेषण में, विशेषण आदि में अगर जोड़ रहे हैं, तो हम हम क्या उनको अलग-अलग नाम से जान पाएँगे? जी हाँ। तो बात करते हैं इसके भेद की, इसके भेद की। अब बात करेंगे हम प्रत्यय के भेद। क्या? प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेदों की तरफ चलते हैं। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? कोई साथी जवाब दे सकता है इसके बारे में? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो साथियों, वो हैं हमारे दो। कौन से? एक एक होता है आपका कृत प्रत्यय। कौन सा? कृत प्रत्यय। और दूसरा होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये क्या बवाल है मास्टर जी? कोई बवाल नहीं है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा इनमें अंतर है। ठीक है, पहला और दूसरा। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, वे प्रत्यय, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो कि मूल क्रिया के साथ, मूल क्रिया के साथ जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? उन्हें बोलते हैं कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय वे शब्दांश जो, वे शब्दांश जो कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के साथ जुड़ते हैं, साथ जुड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोल देते हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, समझे? कृत और तद्धित। श्वेता सिंह इंदौलिया, बिल्कुल ठीक। दो भेद, प्रिया बिल्कुल ठीक। धर्मेंद्र, बहुत अच्छी बात है। वॉइस बढ़वा दीजिए, वॉइस मैंने बढ़वा दी है, आपको ठीक तरीके से वॉइस आ रही होगी। आप अपने जो ऑडियो डिवाइस है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारे कि ये तत्कृत प्रत्यय, ये तो जान लिया जी क्रिया में जुड़ते हैं, तो कैसी कैसी क्रिया में जुड़ेंगे और कौन से ऐसे प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय जान तो लिया गुरुजी, ये तो सिर्फ क्रियापदों के साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्रिया के साथ तो जुड़ते हैं। और मतलब किस किस का बोध कराएंगे? तो क्रिया के साथ जुड़ेंगे, करने वाले का बोध करा सकते हैं, भाव का बोध करा सकते हैं, कर्म का बोध करा सकते हैं। तो इनके भी क्या होते हैं? भेद होते हैं। तो कहीं कहीं पुस्तकों में आपने 6 भेद देखे होंगे, लेकिन हम कितने भेदों की बात करेंगे? सिर्फ 5 भेद हम पढ़ेंगे। कितने भेद? 5 भेद हमें पढ़ने हैं इसके। कृत प्रत्यय जान गए कि क्रियापदों के साथ जुड़ेंगे। ये होते कौन से हैं? तो आप डालेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कौन सा? एक आएगा कर्तरी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कर्तरी प्रत्यय। कर्तरीकृत प्रत्यय। कर्तरीकृत प्रत्यय यानी ऐसा प्रत्यय क्रिया के साथ तो जुड़ेगा,
और जैसे ही क्रिया के साथ जुड़ जाएगा वो कर्ता का बोध कराने लग जाएगा, करने वाले का जो बोध होता है वो कराने लग जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारा होता है कर्मकृत प्रत्यय, यानी कर्म का बोध कराएगा। क्रिया में तो जुड़ेगा ही, लेकिन जुड़ करके जो शब्द मिलेगा वो कर्म का बोध कराने लग जाएगा, तो कर्मकृत प्रत्यय। ठीक है। कौन सा? कर्मकृत प्रत्यय। तीसरा प्रत्यय हमारा होता है करणकृत प्रत्यय। करणकृत प्रत्यय यानी माध्यम का और साधन का हमें भाव देगा। जैसे हम कहते हैं झाड़ना, झाड़ना क्या है? एक क्रिया है, और ऊ प्रत्यय जोड़ दूं तो झाड़ में ऊ प्रत्यय जोड़ा तो झाड़ू, तो झाड़ू क्या है? एक माध्यम है झाड़ने का। तो हमें जब माध्यम का पता चलता है तो वो हमारा कौन सा हो जाता है? करणकृत प्रत्यय। ठीक है। चौथा होता है भाववाचक, भाववाचक कृत प्रत्यय, जो हमें क्रिया के साथ जुड़कर भाव भाव का बोध कराएगा। वो हमारा क्या आता है? उसी को बोल देते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। ठीक है। जैसे सजना, सजना एक क्रिया है, लिखना एक क्रिया है, उसमें मैं आवट प्रत्यय जोड़ दूं तो लिखावट, सजावट, बुनावट, महावट। ठीक है। तो ये आवट प्रत्यय लग रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे प्रत्यय होंगे जो हमें भाव का बोध कराएंगे, उन्हें भाववाचक क्या कह देते हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय, यानी भाव का बोध करा रहे हैं, जुड़ रहे हैं क्रियापदों के साथ, और वह प्रत्यय है। ठीक है। तो क्या हो गए? भाववाचक कृत प्रत्यय। और हमारा अंतिम कौन बता देगा कि पांचवा भेद कौन सा होता है? कोई साथी है जो बता सकता है? वो है जो क्रिया का बोध कराए। एक विशेषण का भी होता है, विशेष जो विशेषता पैदा कर देता है, लेकिन हम क्या? क्रियाकृत प्रत्यय, क्रियाकृत प्रत्यय जुड़ेगा क्रिया में ही, और बोध भी क्रिया का ही कराएगा, यानी कोई जुड़ेगा क्रिया में और कराएगा क्रिया का ही। ठीक है। जैसे पढ़ना में, पढ़ना क्रिया है, तू पढ़, मैं ना, पढ़ते, पढ़ेंगे, एंगे जोड़ दिया, पढ़ेगा, गा जोड़ दिया। ठीक है। सर 6 होते हैं, एक और होता है मैं मानता हूं। मैं 5 ही आपको बताऊंगा। छठवां कौन सा भेद होता है? कोई साथी बता सकता है कि छठवां भेद कौन सा होता है इसका? हाँ जी। छठवां होता है हमारा, मैंने आपको बताया कि विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। कैसा होता है? विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। तो आप लोग छठवां भी लिख लो, हम 6 की बात करेंगे। कौन सा हो जाएगा छठवां? विशेषणवाचक प्रत्यय। विशेषण, क्योंकि इसको हम कहां पढ़ रहे हैं? हम कहां पढ़ रहे हैं बताओ? विशेषण वाचक कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। लो अब तुम 6 ही करो, क्योंकि यह छोटी मोटी किताबों में नहीं मिलेगा 6, 5 ही मिलेगा आपको। तो इसलिए आप विवाद ना करें। तो ज्यादातर पुस्तकों में क्या है? 5 है, तो लेकिन अब हम 6 ही पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डीप हो जाएगा। ठीक है। गुणवाचक होता है, वो विशेषणवाचक बोल देते हैं। ठीक है भाई, विशेषण ही तो हो गया गुणवाचक। समझ में आया मीनाक्षी पटेल? ठीक है। चलो हम सारी की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला, कर्तृकृत प्रत्यय। ये क्या होता है? कर्तृकृत प्रत्यय, कर्तृकृत प्रत्यय। लिखिए, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो क्रियापदों में जुड़कर, जो क्रिया क्रिया में नहीं, मूल क्रियापदों में जुड़कर, मूल क्रिया पद में जुड़कर, जुड़कर कर्ता, यानी मैं कहूं करने वाला। ठीक है। कर्ता का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं या कराते हों, उन्हें कर्तृकृत प्रत्यय, उन्हें कर्तृकृत प्रत्यय कहते हैं, कहते हैं। ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कर्तृकृत प्रत्यय। ठीक है। समझे?
तो ये होते कैसे हैं, यानी होंगे कैसे, ये जुड़ेंगे मूल क्रियापदों के साथ। किसके साथ जुड़ेंगे? मूल क्रियापदों के साथ, और कर्ता का भाव यानी करने वाले का भाव देते हैं। सर ये क्वेश्चन आता है क्या, कौन सा प्रत्यय है, आता है, आ भी जाता है। मान लो आ गया, फिर क्या करोगे? आप तो हाथ हिला के ये कह दो हमारे तो मास्टर ने ना कराया था, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए, हमारे मास्टर ने आज पढ़ा दिया होता तो हम 1 नंबर प्राप्त करते और हमारी मेरिट में 1 नंबर से ना रह गया है। अरे मास्टर अगर पढ़ा देता तो आज हम लेखपाल बन जाते। ठीक है, मुख्यतः 5 ही होते हैं, लेकिन हम 6 पढ़ेंगे। अब दीदी ने छेड़ ही दिया है, मीनाक्षी पटेल ने कह दिया कि नहीं सर 6 कराओ, तो हम 6 करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यतः 5 ही होते हैं, मूल रूप में क्या होते हैं? मुख्यतः 5, लेकिन हम 6 पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा ज्ञान ले जाओ, फ्री का है, लुट रहा है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उन प्रत्ययों का क्या दूंगा? नाम दूंगा। आप देखना ऐसे कौन से प्रत्यय हैं। ठीक है, आइए, तो आप देखना मैं प्रत्यय लिखता हूं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या सही में होता है। जैसे मैंने कहा अक्कड़, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, आऊ, आऊ भी आ सकता है या फिर ऊ भी आ सकता है। आलू प्रत्यय, क्या आलू, उसी को तो खिलाड़ी करते हैं, खिलाड़ी कहते हैं, यानी कि जो खेलने का कार्य कर रहा है। आया कर्ता का बोध या नहीं आया है? दुकानदार, ज्ञानी शर्मा, अपना ज्ञान यहां न भेजे, नहीं कुट जाओगे। ठीक है, तो अक्कड़, आऊ, ऊ, आऊ हो सकता है या ऊ हो सकता है। आलू, ईयल, आड़ी, एरा, आका, एरा, आका, वाला, ये भी हैं, यानी ये करने वाले का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। हारा, ठीक है, बहुत हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि साहब कुछ शब्द हम लेंगे और फिर आप मुझे बताना कि क्या बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। फ्री का नहीं है, 800 का फ्री का। भाई 5 वेद बता रहे थे, वो तो आपके पेड़ है, बाकी एक जो है वो फ्री का है। ठीक है सर, ऑप्शन में पूछ ले 5 और 6 दोनों, क्या लगाएंगे? पूछेगा ही नहीं, पूछेगा ही नहीं। आ जाओ, अब देखो, मैं सबसे पहले अक प्रत्यय लूं। कहां है अक प्रत्यय? हमने लिखा नहीं, अक प्रत्यय भी लिखना है। ठीक है, एक कौन सा है? अक प्रत्यय। ठीक है, चलिए, जैसे जैसे मैं एक क्रियापद लेता हूं, समझना, मैंने क्रियापद लिया बूझना। क्या? अरे चल जा भाई, चलना आ रही। मैंने एक क्रियापद लिया बूझना, ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, क्या? मैंने एक क्रियापद लिया बूझना। मैंने मैंने क्या लिया? मैंने क्या? कूदना। क्या क्रियापद लिया? कूदना, बूझना, कूदना। ठीक है, मैं कह दूं पीना, मैं कह दूं घूमना, ये क्या है? क्रिया है कि नहीं है? ये बताओ, ये सब क्रिया है कि नहीं है? ये बताओ। और लो, ज्यादातर आप क्या करते हो? पढ़ाई को भूलते हो, तो भूलना, भूलना भी तो क्या है? एक क्रिया है। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन, आ जाओ। सर मूल क्रिया क्या होता है? अब बताऊंगा, दुष्यंत शर्मा। मूल क्रिया क्या है? वॉइस खराब है? किसकी वॉइस खराब है? बफरिंग हो रहा है यार, ऐसे मत कहो, फ्लो बिगड़ जाएगा। पढ़ाने का बड़ा आनंद आता है इसको पढ़ाते वक्त। तो सुनिए, बूझना, कूदना, पीना, घूमना, भूलना, ये क्या है? ये क्रिया है। क्या है ये? क्रिया। मैंने क्या कहा? जुड़ेंगे कहाँ ये? मूल क्रियापद में जुड़कर कर्ता का बोध यानी करने वाले का जो बोध कराते हैं। अब आपके समझ में ये बात ना आ रही कि मास्टर जी मूल क्रियापद किसको बोलेंगे? अगर आपको कोई भी मूल क्रियापद कराना हो, यानी कि मूल क्रिया पता करनी हो, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो मूल क्रिया या मैं उसको धातु कह दूं, इसका अगर आपको पता लगाना हो तो हम क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे ना, हवन नहीं करेंगे। ठीक है, हवन नहीं, हम तू का प्रयोग कर लेंगे। क्या? तू का प्रयोग। मैं कहूंगा तू बूझ, है ना, तो हमने प्रत्यय जोड़ा है, तू बूझ है, तो बूझ क्या है? मूल क्रियापद। तू कूद, तू का प्रयोग किया, तू कूद, तू पी, तू घूम, तू आ, तू जा, तू भूल, तो ये क्या है? भूल। अब इसमें मैं क्या जोड़ूंगा? एक क्या जोड़ूं? मैं देखना, मैं इन सब में एक एक प्रत्यय जोड़ना चाहूंगा, और वो प्रत्यय मैंने ले लिया सब में जोड़ने के लिए, अक्कड़ प्रत्यय। क्या ले लिया? अक्कड़ प्रत्यय ले लिया।
समझाने के लिए थोड़ा सा डीप जा रहा हूं, ठीक है। झूमना, झूम, तू घूम, सूंघाना तू सूंघ, चलना तू चल, खाना तू खा, रोना तू रो, सोना तू सो। तो ये सो, रो, गा, चल, भाग, दौड़, ये सब क्या है? ये मूल क्रिया है, यानी कि ये धातु जिसको हम कह देते हैं हिंदी में, संस्कृत का शब्द है वैसे धातु, ठीक है। तो वहां से ये आया। समझ में आई आप बात? यहां तक समझिए आप, ठीक है। तो अगर मैं इसमें अक्कड़ जोड़ दूं तो बूझ में जुड़ेगा न कि बूझना में, ठीक है। हम कहां जोड़ेंगे? मूल क्रियापद में। अब ये हमने जब ये जोड़ा तो क्या बना? बूझना में अक्कड़ तो बुजक्कड़, क्या बना? बुजक्कड़ बन गया, ठीक है। कूदना, जो कूदने का कार्य करता है तो कुदक्कड़ कहते नहीं? अरे ज्यादा कुदक्कड़ बन रहा है, हैं? कुदक्कड़ बना कि नहीं बना? अच्छा। पीना, जो पीता है उसको क्या बोलते हो? ओए पियक्कड़, पियक्कड़ कहते नहीं कहते? अरे ये बड़ा पियक्कड़ है भाई, जो पीने का कार्य करता है पियक्कड़ बनेगा कि नहीं बनेगा? मैंने कहा घूमना, तो घूमता है जो ज्यादा उसको क्या कहते हैं? अरे हमारा बालक तो बहुत घुमक्कड़ है जी, ये ना मानता किसी की, क्या है वो? घुमक्कड़ है। तो जो घूमता है उसी को तो घुमक्कड़ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? घुमक्कड़ कहते हैं। भूलना, अरे ये तो भुलक्कड़ है पूरा, क्या है? भुलक्कड़, जो भूलने का कार्य करता है उसको भुलक्कड़ कहते हैं। तो ये है कि नहीं? है कि नहीं? कर्तरी यानी कराने वाले का, करने वाले का जो वो कराते हैं। तो सोचो कि भूलने का जो भूलता है उसको क्या बोलते हैं? भुलक्कड़। जो घूमता है उसको घुमक्कड़, जो पीता है उसको पियक्कड़, जो कूदता है उसको कुदक्कड़, और जो बूझता है उसको भुजक्कड़ कहते हैं कि नहीं कहते? है जी, समझ में आई? अब ये क्या है? ये करने वाले का, ये करते हैं, कार्य को करने वाले हैं। घुमक्कड़ घूमने का कार्य करता है, भुलक्कड़ भूलने का कार्य करता है। तो ये सभी क्या हो गए? हमारे कर्तरीकृत प्रत्यय। क्या? कर्तरीकृत प्रत्यय हमारे हो गए। तो चलिए, जैसे अब मैं एक एक करके आपको सारे प्रत्ययों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा तो आप समझना। जैसे मैं सबसे पहले आलू प्रत्यय से बनने वाले शब्द बताऊंगा। आलू, तो आलू से बनने वाले शब्द बताओ, हैं? बताओ, आलू से बनने वाले शब्द आप मुझे बताओ, क्या बनेगा? झगड़ा करता है, झगड़ा, तू झगड़, झगड़ ना, या झगड़ा, ठीक है। और मैं आलू जोड़ू तो झगड़ा लू, ठीक है। या जो लजाता है, लजालू, लजालू यानी लजाले का जो कार्य करता है, शंकालू। में क्या प्रत्यय जुड़ा है? आलू प्रत्यय, ठीक है। और प्रत्यय लो, और प्रत्यय मैं एक साथ सारे प्रत्यय से लिख देता हूं, आप समझना ये हमारे क्या है। मैं एक प्रत्यय देता हूं, अंकु प्रत्यय, ये सभी हैं। अंकु प्रत्यय, आक प्रत्यय, आका प्रत्यय, आक हो गया, चाहे हमारा आका प्रत्यय हो गया, ठीक है। इनसे बनने वाले शब्द मैं आपको बताऊंगा। आंकु हो गया, आकू हो गया, आंकू भी होता है, आकू हो गया। जैसे लड़ना, लड़ाकू, तो लड़ने का कार्य करता है उसको लड़ाकू कह देते कि नहीं कह देते? तो ये क्या है? हमारे सभी प्रत्यय हैं, इनसे बनने वाले शब्द आप देखना। तो थोड़ा सा मैं डीप जा रहा हूँ, आई नो, बट जब तक डीप नहीं पढ़ाता, ऊपर ऊपर से मुझे पढ़ाना आता नहीं है, बात ये है, ठीक है। सिविल में मैं पढ़ाता हूँ, सिविल सर्विसेज में, और रात को तो बड़ा आनंद आया क्योंकि सिविल सर्विसेज के जो रिजल्ट आए, यानी पीसीएस के जो रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट आया है, तो काफ़ी अच्छा लगा। हमने यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया और वहाँ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो उसका अलग ही आनंद आता है, ठीक है। तो आप देखना, अंकु आकू, ठीक है। देखो, उड़ना, उड़ंकू कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? उड़ना, उड़ंकू। लड़ना, लड़ंकू है, ये तो क्या है? लड़ंकू है, लड़ंकू है। उड़ना, उड़ंकू, लड़ंकू। आग प्रत्यय जुड़ा तो है, ये तो बड़ा लड़ाक है? आग प्रत्यय जुड़ा, और आका जोड़ दिया तो अरे जी बड़ा लड़ाका है, लड़ाका है। आकू जोड़ दू, आंक, लड़ांकू, या क्या आंकू जोड़ दू तो है जी आंकू, या लड़ाक हो गया, लड़ाका हो गया। उड़ाका, आका जोड़ू तो उड़ाका, यानी उड़ाने वाला जो होता है उसको उड़ाका कह देते हैं। और बताओ, और क्या? आख, आकू, तैराकू, या ना तैराक होता है वो तो, ठीक है। और बताओ, आख प्रत्यय जोड़ दू तो क्या? आख, यहाँ एक और जोड़ता हूं, आख, आका जोड़ दिया, आख, हाँ ये रहा। तो तैरना में आख प्रत्यय जोड़ूंगा तो तैराक बन जाएगा, ठीक है।
क्या बन गया, तैरना में, या तैर और तैर में आक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, तैराक बना कि नहीं बना है। आक जोड़ दूं तो चालू, चालाक, ठीक है, क्या बन गया, चालाक बन गया। और बताओ, और बनाऊं, जैसे उड़ाकू, क्या बना, उड़ाकू, पढ़ने वाले को पढ़ाकू, क्या, पढ़ाकू, यानी तू पढ़, और पढ़ में हमने क्या जोड़ा, आकू जोड़ दिया तो पढ़ाकू हमारा बन गया। ठीक है, लड़ाकू कह दूं मैं, ये भी तो बन जाएगा, लड़ाकू बना कि नहीं बना, तो आप कह देंगे हाँ जी बन रहे हैं, नहीं पढ़ाने वाले का बोध करा रहे हैं, ठीक है, पढ़ने वाले का बोध करा रहे हैं, लड़ने वाले का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, लड़ाकू, लड़ाकू, करा रहे हैं कि नहीं करा रहे बोध। आगे चलिए, आगे देखते हैं, ईयल प्रत्यय अगर मैं लगाऊं इसमें, कौन सा, ईयल प्रत्यय अगर मैं लगाता हूं, ईयल, ठीक है, ईयल प्रत्यय से, जैसे तू अड़, और क्रियापद लिया मैंने अड़ना, अड़ना, और अड़ना में से हम क्या लेंगे, सिर्फ अड़ में ईयल जोड़ेंगे, मूल क्रियापद कौन सा है, अड़, ठीक है। ऐसे मैं कहूं मरना, मरना क्या है, क्रिया है, लेकिन मूल क्रिया क्या हो जाएगा, तू मर, ठीक है, मरना से मर आया, मर से मरना आया, मैं कहूं अरे तू सड़ रहा है, सड़, सड़ना क्या है, एक क्रिया है, और मूल क्रिया क्या हो जाएगा इसका, आप कहेंगे जी सड़ हो गया। तो अगर इसमें ईयल प्रत्यय जोड़ दूंगा तो आप क्या कहेंगे जी, अड़ियल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अड़ियल, जो अड़ जाता है, अरे बहुत अड़ियल है ये बालक, अड़ जाता है, पढ़ाई में अड़ गया तो सेलेक्ट होने के बाद ही रुकेगा। मरना से अरे तू तो मरियल है, मरियल है, मरियल, सड़ना आ रहा है, सड़ियल है, ये तो नहाता नहीं है, सड़ियल, तो ईयल प्रत्यय से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे शब्द, आप बताओ हैं। आंकू का उदाहरण दो गुरुजी, आंकू का उदाहरण लो, जब तक आप आंकू का उदाहरण नहीं लोगे, अंकु का हो जाएगा आंकू, ठीक है, उड़ांकू लो, उड़ांकू हो जाएगा, उड़ांकू, आंकू आ रहा है कि नहीं आ रहा, उड़ांकू लो, आ गया आंकू का, ठीक है, ईयल प्रत्यय हो गया। ईया प्रत्यय से बनने वाले शब्द बनाओ, क्या, ईया प्रत्यय से निष्पन्न शब्द, तो मैं डायरेक्ट शब्द लिखूंगा, अब आप खुद ढूंढ लेना कि इसमें क्रियापद है या नहीं है, डायरेक्ट लिख दूं, जैसे ईया प्रत्यय से जड़ना में जड़िया कर दिया, ईया प्रत्यय जोड़ा, जड़ना से जड़िया बन गया, ठीक है, और बताओ, धुनना, दुनिया बन गया, धुनना एक क्रिया है, और जो धुनता है उसको दुनिया कह देते हैं, ठीक है, गड़ना, गड़िया कह दिया मैंने, क्या किया, गड़िया कह दिया मैंने, डाका जो डालता है डाकना, तो उसको अरे ना, जो डाक, डाक का काम करता है तो उसको डाकिया, ईया प्रत्यय जोड़ा तो डाकिया कह दिया हमने, जो डाक का काम करता है। नारियल, पागल हो रहे हो अभिषेक यादव, नारियल कैसे हो जाएगा, नारियल मूल शब्द है, नारिकेल से नारियल बना, तत्सम तद्भव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे, और मैंने कौन से बताए थे, एरा, एरा वेरा प्रत्यय बताया नहीं बताया, हाँ, एरा, आका, वाला, हारा, अक, ठीक है। अगर मैं यही खींच खींच के बता दूं तो खत्म हो जाएगा जल्दी, पर कोई ना, मैं तुम्हें डीप में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप देखो, अय्या प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ठीक है, अय्या प्रत्यय से बनने वाले शब्द, जैसे मैं कहूँगा काटना, काटना एक क्रिया है, और फिर मैंने बना दिया कटैया, ठीक है, काटना से कटैया, परोसना एक क्रिया है, और वहां से हमने शब्द बना दिया परोसैया, जो परोसता है, खाना परोसने वाला होता है उसको परोसैया कह देते हैं, बचाना, और जो बचाने का कार्य करता है उसको कहते हैं अरे ये बचैया आ गया, इसने हम निकाल दिए, बचैया। जो भरने का कार्य करता है, भरैया है, भरना क्रिया में अय्या प्रत्यय जोड़ा तो भरैया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चले। डाक का जो कार्य करता है डाकिया है कि नहीं है, डाक, ठीक है, गवैया बिल्कुल हो जाएगा, गाना से हमें अय्या प्रत्यय जोड़ा तो गवैया, जो गाने का कार्य करता है उसको गवैया। खेना एक क्रिया है, और जो खेता है उसको खेवैया कह देते हैं, ठीक है, बहुत बन जाएंगे, मैं तो बस उदाहरण दे रहा हूं आपको।
अब मैं एक प्रत्यय और लूं जो करने वाले का ही बोध कराता है, वो है हमारा मैं कहूं एरा प्रत्यय। देखो आप, क्या एरा प्रत्यय, ठीक है। एरा प्रत्यय से बनने वाले शब्द मुझे बताना। तो आप कहेंगे एक क्रिया लेते हैं गुरुजी, वो है कमाना, और जो कमाने का कार्य करता है उसको क्या बोलता है? अरे बड़ा कमेरा बालक है, बड़ा कमेरा पूत है। लूटना से जो लूटने का कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? ये तो लुटेरा है जी, लुटेरा। तो ये कहां से आया? लूट। तू कमा, कमा में एरा जोड़ा कमेरा, लूटना, और मूल क्रियापद क्या है? लूट, और लूट में एरा जोड़ा तो लुटेरा। बसेरा, बसना, और बसेरा, एरा प्रत्यय जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बसना, बसेरा, ठीक है। लेकिन निबटाना, निबटेरा, ये तो भाववाचक बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐत प्रत्यय से लो, एक प्रत्यय और लेता हूं, ऐत प्रत्यय। क्या? ऐत प्रत्यय, ऐत प्रत्यय। तो बताओ, लड़ना से, अरे बड़ा लड़ैत है, कैसा है? जो लड़ने का कार्य करता है, बड़ा लड़ैत है। चढ़ना, अरे बड़ा चढ़ैत है, ये तो कैसा है? बड़ा चढ़ैत, लड़ैत, चढ़ैत। जो लंबी लंबी फेंकता है उसको क्या बोलते हैं? अरे फिकैत है, ये तो फिकैत, ठीक है। क्या है? फिकैत। जो डाकना, डाकना एक कार्य है, डाका डालना, क्या है? डाकना। जो डाका डालता है उसको डाकना बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? जो डाका डालने का कार्य करता है उसको डकैत, ठीक है। डकैत, बिल्कुल सही है। पन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, या पानी से। देखो यहाँ पे पवन लिखा है, पवन चक्की, तो वो पवन से चलने वाली है। जहां पन लिखा है तो वो पन यानी पानी से चलने वाली चक्की है, ठीक है ना। नोकिया में मूल, तो मैं सही बता रहा हूँ, बुद्धि लाल कर दूंगा। नोकिया मूल शब्द है, या इसमें इया प्रत्यय हो गया। नोकिया हिंदी का शब्द है क्या? है? हद करते हो। आ जाओ, चलें। एत प्रत्यय हो गया। बहुत सारे बन जाएंगे, हमारे लिए इतना ही काफी है। और कुछ जानना चाहो और ले लो, ओड़ा प्रत्यय ले लो, भगोड़ा, हसोड़ा, हंसना से आते हैं ना। ओड़ा प्रत्यय लो, देखो मैं एक प्रत्यय और लेता हूं यहाँ, ओड़ा प्रत्यय। क्रिया थी हंसना, और ओड़ा प्रत्यय जोड़ा तो, अरे बड़ा हसोड़ा है। हसोड़ा, क्या बोलते हैं उसको? हसोड़ा बोलेंगे कि नहीं? और जो भागना, भागता है उसको, अरे ये तो भगोड़ा है जी, भगोड़ा। तो भगोड़ा, हसोड़ा, भगोड़ा, ठीक है। ओड़ा प्रत्यय आ गया इसमें। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा अभी? जो हमें किसका बोध करा रहे हैं? जो हमें करने वाले का, कर्तरी कृत प्रत्यय, जो पहला वाला भेद है हमने कर लिया, ठीक है। ठीक है ना। दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा हमें कर्म का जो बोध कराता है, किसका? इसका कर्म का बोध, यानी कि जो कर्म हुआ है उसका बोध कराए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। दूसरा भेद डालेंगे आप, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कहीं से भी प्रश्न आ जाए आप छोड़ोगे नहीं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। यूपीपी का दे लेना, यूपीएसआई का दे लेना, पीसीएस का दे लेना, या फिर आप लेखपाल का दे लेना, यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्जाम दे लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। ठीक है। आग का और बता दो, लड़ाक, तैराक, शीतल दीक्षित, तैरना, और आग, अरे बड़ा तैराक है, जो तैरता है, बहुत तैरता है, ठीक है। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, यानी ऐसे प्रत्यय जिन्हें क्रियापदों में जोड़ने से बनने वाले शब्द जो कर्म का बोध कराते हैं, वे प्रत्यय, वे प्रत्यय जो जो मूल क्रियापद में जुड़कर, मूल क्रिया पद में जुड़कर, पद में लगकर कर्म का बोध, कर्म का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। क्या बोलेंगे? कर्मवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है।
तो मैं सिर्फ प्रत्यय प्रत्यय लिख दूं और आप समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे। जैसे मैं एक प्रत्यय लेता हूं, ओना प्रत्यय, क्या, ओना प्रत्यय, जिससे कर्म होगा, ठीक है। मैं कहूंगा ना प्रत्यय ले लूं, ना प्रत्यय। मैं लेता हूं नी प्रत्यय, क्या, नी प्रत्यय, जिनसे क्या होगा, जिससे कर्म होने का बोध होगा, जिससे क्या होगा, कर्म होने का बोध होगा। शब्द उस वस्तु या व्यक्ति की ओर इंगित करते हैं जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। अच्छा, देखो, ओना, जैसे मैंने एक शब्द लिया, तू खेल, और खेल से मैंने शब्द बना दिया खिलौना, ओना प्रत्यय जुड़ा, खिलौना। तो खेल, खेलना एक क्रिया थी, मूल पद क्या निकाला हमने, खेल, तो खेल में ओना प्रत्यय जोड़ा तो खिलौना बन गया, ठीक है। और बताओ, बिछाना, और बिछाना से हमने ओना प्रत्यय जोड़ा, तू बिछा, और बिछोना शब्द में आ गया हमारा, क्या, बिछोना। तो बिछोना से क्या करते हैं, कर्म करते हैं कि नहीं करते। खिलौना से कर्म करते हैं कि नहीं करते। खिलौना से खेलने का कार्य किया जाता है। बिछाना, बिछोना, बिछाने से बिछोने का, बिछोने से बिछाने का कार्य किया जाता है। तो कर्म का बोध हो रहा है। ना से, ना से जैसे मैंने कहा गाना, दाना, दाने को खाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इससे कर्म होता है कि नहीं होता। ओढ़ना, ओढ़ना, ठीक है। तो ओढ़ना, नी प्रत्यय, नी से मैंने, ओढ़ना से ओढ़नी बना दी हमने, क्या, ओढ़नी। सूंघना क्रिया है, तू सूंघ, और सूंघ, और नी प्रत्यय जोड़ा तो सूंघनी, जिससे सूंघने का कार्य करते हैं, क्या आ गई, सूंघनी। मैंने कहा फूंकनी, जिससे फूंकने का कार्य करते हैं। बताओ, पता चल रही है नहीं चल रही, ठीक है। बोलना, पीना, ना, बोलना क्रिया है, बोलना क्रिया है, पीना क्रिया है, ठीक है। टहलना पागल हो गए हो, नहाना पागल हो गए हो, लेना गलत। जिससे क्या होगा, कर्म का बोध हो। देखो, खिलौने से हम क्या करते हैं, खेलते हैं, कर्म कर रहे हैं। बिछोने से क्या करते हैं, उसको बिछाते हैं, कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। गाना, गा, गा, तो हम किसको गाते हैं, गाने को गाते हैं ना, तो गाने से गाने का कार्य होता है। दाना, दाना, देखो, ओढ़ना, ओढ़ना क्या है, ओढ़ना, ओढ़ना क्या है, कर्म का बोध करा रहा है। एक हमने ओढ़ना, कहते हैं ना ओढ़ना देना, तो ओढ़ना से ओढ़ने का कार्य करते हैं। ओढ़नी, ओढ़नी को भी ओढ़ने का कार्य करते हैं। सूंघनी, जिससे आप सूंघते हो, सूंघनी से क्या, सूंघने का कार्य होता है। फूंकनी से क्या, फूंकने का कार्य होता है, ठीक है। चटनी हो जाएगा, नी प्रत्यय, जैसे आपने कहा चटनी, चटनी हो जाएगा। चटनी कैसे हो जाएगा, चटनी को चाटने का कार्य किया जाता है, चटनी से क्या, चाटने का कार्य। फिर गाना भी तो क्रिया है, मीनाक्षी पटेल। देखो, मूल क्रियापद क्या है, गा, गा है कि नहीं। अब हमने इसको क्या बनाया, ना प्रत्यय जोड़ के गाना, गाना। तो गाने को क्या करते हैं, मैं एक गाना गा रहा हूं, गाना और गाना इसमें बड़ा डिफरेंस है। एक गाना क्रिया है, और उस गाने को, गाने से क्या करते हैं, गाते ही है ना, गाने को गाया जाता है कि नहीं गाया जाता। अब मैं एक गाना गा रहा हूं, सुनना, कौन सा है यार, कोई गाना भी तो याद ना आ रहा। गाना है, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो मैं क्या कर रहा हूं, गा तो एक क्रिया है, लेकिन मैं गा क्या रहा हूं, एक गाना गा रहा हूं ना। तो गाने को गाने का कार्य करते हैं, समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। छीलनी, हाँ बिल्कुल, छीलनी से छीलने का कार्य करते हैं। तो आप कह देंगे बिल्कुल छीलनी, छिलनी नहीं। जैसे क्रिया क्या था, देखो, क्रिया क्या थी, छीलना। क्या होती है क्रिया, छीलना होता है नहीं होता। और इसमें से मूल मैंने निकाला, मैंने कहा तू छील, क्या निकाला, तू छील, मूल क्रिया हो गया। और इसमें नी प्रत्यय जोड़ा तो छीलनी बन गया। तो छीलनी से क्या करते हैं, छीलने का कार्य करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। सही से गाओ भैया, हाँ मैं गायक ही तो हूँ, मास्टर कम हूँ। आ जाओ, अब आगे हम देखते हैं करणवाचक कृत प्रत्यय। कौन सा था, करणवाचक कृत प्रत्यय, बिल्कुल, करणवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय।
ठीक है, ये तीसरा आ गया। बेलना, बेलनी नहीं, बेलना, बेलना लेते हैं ना, जिससे हम बेलने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। घिसनी, जिससे हम घिसने का कार्य करते हैं, बिल्कुल हो जाएगा पलक पांडे। चलनी, लेखनी, ये सही है, जिससे लेख करने का, लेखनी यानी मैंने कहा लिखना एक क्रियापद है, लिखना, तो लिखना कहां से आया, लेख को लिखा जाता है, यानी मैंने एक शब्द लिया लेख, ठीक है, या मैंने कहा तू लिख, तू लिख, इसका मूल क्या निकाला, तू प्रयोग किया, तू लिख, ठीक है। और इसमें नी प्रत्यय, हम वैसे तो लेख में लेख को लिखा जाता है, तो लेख था हमारा, और लेख में मैंने नी प्रत्यय जोड़ा, तो हमारा शब्द क्या आया, लेखनी। तो लेखनी से क्या बना कि लेखनी से हम क्या करते हैं, लिखने का, यानी लेख को लेख लिखने का कार्य करते हैं, तो लेखनी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। छलनी नहीं होगा, छलनी से वैसे तो छलने का कार्य थोड़ी ना, छानने का कार्य, छानना अब होगा, देखो वैसे हम क्या करते हैं, छानना क्रिया है, छानना क्या है, क्रिया, और मैंने मूल क्रियापद निकाला छान, और छान में नी जोड़ा, तो छानी मत बोल देना, तो ये छलनी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, छलनी, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब हो जाएगा बिल्कुल ठीक। कूटनी हो जाएगा, जिससे कूटने का कार्य करते हैं, कूटनी, बिल्कुल सही जा रहे हो। अब समझिए, आप समझ गए, समझ गए नहीं समझ गए, अच्छा। कर्णवाचक प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जिन्हें क्रियापदों में जोड़ने से बनने वाला शब्द साधन का बोध कराए, यानी वे प्रत्यय, वे प्रत्यय जो, वे प्रत्यय जो कि, जो कि मूल क्रिया में जुड़कर, मूल क्रिया में जुड़कर किसी साधन का बोध कराए, किसी साधन का बोध कराए, बोध कराए, ठीक है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय हम कह ही देते हैं, ठीक है ना, क्या कह देते हैं, भूतनी, पिट जाओगे, त्रिवेणी चौहान, भूतनी कर्म क्या भैया, लेखनी कर्म प्रत्यय है, लेखनी जिससे लिखने का कार्य करते हैं, हमने हमने क्या कर्मवाचक और क्या, जिससे कर्म नहीं होगा, लेखनी से कर्म ही तो करते हैं हम, क्यों नहीं होगा, हमने क्या बताया, वे प्रत्यय जो मूल क्रियापद में लगकर कर्म का बोध कराते हैं, ठीक है। आओ, ठीक है, वे प्रत्यय जो कि मूल क्रिया में जुड़कर किसी साधन का बोध कराते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं करणवाचक कृत प्रत्यय, क्या, करणवाचक कृत प्रत्यय। जैसे मैं एक अन प्रत्यय लिया, मैंने क्या प्रत्यय लिया, अन प्रत्यय, मूल क्रियापद में जोड़ेंगे, मैंने त्र प्रत्यय लिया, त्र से छोड़ो, मैंने नानी प्रत्यय भी ले लिया, मैंने ऊ प्रत्यय ले लिया, मैंने ई प्रत्यय ले लिया, ऊ प्रत्यय, मैंने ई प्रत्यय ले लिया, मैंने ना प्रत्यय ले लिया, ठीक है, मैंने नी प्रत्यय ले लिया, इनमें भी हैं, जुड़ जाएंगे, ठीक है, जिससे साधन है, जिससे क्रिया होगी, क्या है, साधन, क्रिया करने का क्या है, साधन, करण, साधन का बोध हो, ठीक है। जैसे मैं कहूं मैंने अन प्रत्यय लिया, तो नी से अन प्रत्यय जुड़ा तो नयन, नयन से क्या करते हैं, नयन साधन है देखने का, आंख क्या है, नी से, नी में अन जोड़ा तो नयन बना, और नयन जब बना तो आप कहेंगे नयन से हम क्या करते हैं, नयन तो माध्यम है देखने का, भाई नयन माध्यम है कि नहीं है देखने का, तो मैंने कहा जी नयन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, नयन हो गया। अन प्रत्यय से मैं कहूंगा चरण, तू चर, और चर में अन प्रत्यय जोड़ा तो चरण, चरण क्या है, माध्यम है चलने का, ठीक है, माध्यम है चलने का। मैंने वाहन, भूषण, वदन, वाहन, भूषण, ठीक है। आगे देखो, ऊ प्रत्यय, ऊ प्रत्यय से बनने वाले शब्द, जैसे झाड़ना से मैंने बताया झाड़ू, झाड़ू से क्या है, एक माध्यम है झाड़ने का, झाड़ू से हम क्या करते हैं, झाड़ू से हम क्या करते हैं, झाड़ने का कार्य करते हैं कि नहीं करते, झूला, वो झूला, तो जिसमें झूलने का कार्य किया जाए, झूलने का साधन, आप प्रत्यय झूला बिल्कुल बन जाएगा। घेरा, घेरने का कार्य, ठेला ना,
खेल धन आ नहीं होगा भाई। ठीक है, ऊ प्रत्यय जोड़ा मैंने क्या कह दिया, झाड़ू। ठीक है, बाजारू, घरू, घरू कह दूं। ठीक है, ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द, जैसे मैंने रेती, रेतने का कार्य जिससे किया जाता है, यानी साधन है। रेती क्या है, एक साधन है रेतने का, तो रेतना से रेती बनी। ठीक है, मैं कहूंगा फांसना, फांसना से फांसी बनी। ठीक है, ई प्रत्यय जोड़ा कि नहीं जोड़ा भाई, फांस किससे फांसते हैं, फांसी से। ठीक है, टांकना, टांकना एक क्रिया है और उस क्रिया से टांकी बना, ई प्रत्यय जोड़ा है कि नहीं बना। तो टांकी से क्या करते हैं, टाकने का कार्य करते हैं। तो टांकी क्या है, जैसे मैंने लेखनी कहा, लेखनी से लिखने का कार्य करते हैं, लेखनी साधन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ना प्रत्यय, जैसे आपने बेलना कहा था, बेलना भी यहां आ जाएगा, बेलना साधन भी है। ठीक है, मैं कहूंगा घोटना, घोटना साधन भी है। ठीक है, जिससे हम घोटते हैं, घोटना एक साधन है घोटने का। मैं कहूंगा कसना, कसना जिससे कसा जाता है, मैंने कसना ले लिया, मैंने ये उठा लिया, मान लो ये, इससे मैं कसने का कार्य करूंगा, मैंने कुछ लिया और इससे मैं कस रहा हूं, तो ये कसना हो गया। कसना क्या है, एक साधन है। ठीक है, नी प्रत्यय से बोले, नी प्रत्यय वाले शब्द, जैसे मैं कहूंगा जिससे धोंकते हैं, धोकनी, जिससे ओटते हैं, ओटने का कार्य करते हैं, जिससे उसको हम बोल देते हैं ओटनी। जिससे हम कतरने का कार्य करते हैं, उसको हम बोलते हैं कतरनी। क्या, कतरनी। जिसको हम छल, यहाँ आ जाएगा आपका छलनी, यहाँ भी हमने क्या, छानने का कार्य हमने छीलनी, छीलनी यहाँ नहीं आएगा भाई, छीलनी तो साधन है। चटनी को चाटा जाता है जिसकी क्रिया होती है। ठीक है, फूंकनी भी साधन है, फूंकने का सूंगनी, फूंकनी से फूंका जाता है, यहाँ हम गड़बड़ कर गए, कर्म, जो जिससे कर्म, मतलब जो कर्म का बोध, ओढ़नी को ओढ़ा जाता है, सूंगनी को, सूंगनी और फूंकनी गलत लिख दिया। चाटनी, चटनी को चाटा जाता है, यहाँ मैं गलती कर गया हूँ, इसको काट लेना। सूंगनी एक माध्यम है, सूंगनी से हम, सूंगनी क्या है, सूंगनी से हम सूंघते हैं, तो ये मैंने दो गलत लिख दिए, उसको काट देना। चटनी को चाटा जाएगा, चटनी कर्म है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहां मैंने आपको गलत दे दिया था, वैसे सूंगनी हो सकता है ना, सूंगनी, ओढ़नी है, सूंगनी, फूंकनी, फूंकनी माध्यम है वैसे तो। ठीक है, क्या है, ओटनी, कतरनी, जैसे ओटने का कार्य होता है, कतरनी से कतरने का कार्य होता है। मैं कहूंगा यहाँ पर, अगर मैं कहूँ छननी, जिससे छानने का कार्य होता है, छननी माध्यम है छानने का, छन्नी से ही तो क्रिया होगी। ठीक है, माध्यम है क्या, छानने का माध्यम होता है छननी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ लेखनी, ढकनी, ढकनी जिससे ढकते हैं, लेखनी जिससे लिखते हैं। जैसे अब ये क्या कर रही है, लेखनी है जिससे मैं लिख रहा हूँ, ढकनी, ढकनी जिससे ढकने का कार्य करते हैं। कहते हैं ना, मम्मी कहती हैं बेटा ढकनी ले आइयो, जरा इसको ढक दियो। ठीक है सर, ये दो दो जगह हाँ हो जाएंगे। ठीक है, अन प्रत्यय के उदाहरण गलत लिखे हैं, कहाँ, अन प्रत्यय ही आएगा भाई इसमें, क्या आएगा, अन प्रत्यय। बिल्कुल, देखो अन प्रत्यय मैंने कैसे लिखा, देखो यहां मैंने कहा नी में अन प्रत्यय जोड़ू, तो देखो यहाँ नी में अन प्रत्यय जोड़ा है तो शब्द नयन बना, चर में अन प्रत्यय जोड़ा है तो हमारा क्या बन गया, चरण बन गया। ठीक है, भूष में अन प्रत्यय जोड़ा, वह में अन प्रत्यय जोड़ा, यहाँ वह में अन प्रत्यय जोड़ा, वद में अन प्रत्यय जोड़ा, चर में अन प्रत्यय जोड़ा, भूष में अन प्रत्यय जोड़ा, भूष में क्या जोड़ा मैंने, अन प्रत्यय, तो शब्द भूषण बना। ठीक है, ऐसे बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारे इसको, इसमें और प्रत्यय देख लें, चल और नहीं, हम भाववाचक, भाववाचक कृत प्रत्यय को देखेंगे। किसको देखेंगे, भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय। लेकिन समय भी तो हो गया आपका, क्या हो गया, समय हो चुका है। खिलौना खेल का साधन है, खिलौने से कर्म होगा। ठीक है, इससे साधन, होना प्रत्यय हमने कहा बताया था, खिलौना कर्म, खिलौने से कर्म होगा कि नहीं होगा, बताओ कर्म होगा कि नहीं होगा, खिलौने से हम कर्म करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, खिलौने से हम कर्म करते हैं। ठीक है, गुरुजी साधन जैसा कर्मवाचक कर्मवाचक दोनों लग रहा है भाई, करण माध्यम है, करण एक साधन है जिसके द्वारा, और एक कर्म है, कल मैं क्लियर करूंगा। ठीक है,
इसका मैं कल आपको थोड़ा-सा और डिटेल में बता दूँगा, अब समय भी नहीं बचा, ठीक है? तो अगली कक्षा के लिए तैयार रहना। देख कर पढ़ाओ लेकिन गलत नहीं। भाई मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं मेरे अपने नोट्स रखता हूँ, पुस्तक रखता हूँ, सारी चीज़ें हैं। अगर मुझे लगता है कि यहाँ चीज़ है तो मैं क्लियर कर लेता हूँ। आप निश्चिंत रहें, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। ठीक है? ठीक है ना? तो मिलते हैं। सर खेलने का साधन भी है खिलौना। ओना प्रत्यय है, अलग बताया है। ओना प्रत्यय से और बताओ। श्वेता सिंह इंदौलिया, ठीक है? ठीक है। कल करेंगे आपके इस कन्फ्यूजन को दूर। निश्चिंत रहें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन ठीक है, कल ही करते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।